मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेदर अपडेट की तरफ। आज के दिन का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, खूबसूरत है। कल हल्की सी धूप निकली थी, लेकिन आज अगेन जो है बादल आ चुके हैं और अभी सुबह ही सुबह बारिश हो रही थी और अभी जो है वो बारिश रुक चुकी है, क्योंकि इस टाइम है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का। और जब मैं सुबह उठी थी 7-8 बजे, उस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और बारिश के मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल खैर यहाँ पर कुछ 3-4-5 दिन से डेली ही जो है बारिश ही हो रही है और बड़ा ही ज़्यादा सुहाना और ख़ूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। और एक बात ये कि आप घरों में ही रहेंगे इस मौसम में, बाहर जो जाना है वो ऑफ कोर्स बारिश हो रही है तो मुमकिन ही नहीं है। तो मेरा बेटा भी जो है वो थोड़ा सा तंग आया हुआ है घर में रह के। उसका मूड है कि उसको थोड़ी सी बाहर की आउटिंग करवाई जाए, थोड़ा घुमाया फिराया जाए, लेकिन क्या करें, मौसम ख़राब है और हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन से जो व्लॉग्स हैं वो इसी तरह ही आ रही हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ के ही। तो क्या करें, मैं एक्चुअली आपके साथ डेली की जो अपनी लाइफ है वो शेयर करती हूँ। तो अभी मेरी आजकल जो रूटीन है वो ज़्यादातर जो टाइम है वो घर के अंदर ही गुजरा है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही बारिशें जो हैं थोड़ी सी रुकती हैं तो उसके बाद हम लोग जो है एक मज़े का बाहर का कोई अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे जिसमें आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और सबसे पहले तो मेरा बेटा इंजॉय करेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोर हुआ हुआ है और आजकल ठंड की वजह से हम लोग बाहर भी जो वॉक है वो बहुत कम कर रहे हैं। तो खैर ऐसे हैं जी यहाँ के हालो अहवाल। तो यहाँ पर अभी जो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने एक स्लाइस पर लगा दिया है न्यूटेला, क्योंकि मुझे लग रहा है आज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आज हम डालेंगे कारपेट, जिसका कि मैंने आपसे कल के व्लॉग में ज़िक्र किया था। तो इसके लिए थोड़ी सी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे आज फिर से काम हैं और जब तक बारिश हो रही है और घर के अंदर ही रहना है तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो घर के काम है वो निपटा लिए जाएं, क्योंकि जब बाहर जाना होता है तो जो घर के काम है वो बस ऐसे ही होते हैं, इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं होती। तो खैर आज काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी है। और ये हैं जी वो 2 कारपेट्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मार्केट से लेकर आए थे। तो मेरे ख़्याल में ये नहीं था कि ये इतना बड़ा कारपेट होगा, लेकिन जब हम इसको घर लाए और मैंने इसको ओपन किया तो ये काफ़ी बड़ा कारपेट है, जिसका कि प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और बेसिकली मैं इसको यहाँ के लिए लेकर आई हूँ कि इस जगह पर जो है पूरा कंप्लीट एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जब ये मैं लेकर आई हूँ घर और मैंने इसको खोला है तो मेरा जो माइंड है वो चेंज हो चुका है। इसको मैं सोच रही हूँ, ये देखिए मैंने आपको ये खोल कर भी दिखाया कि कितना बड़ा है, पूरे बेड की जितनी बड़ी शीट होती है उतना बड़ा ये कारपेट है। और वो जो जगह है वो बिल्कुल छोटा सा एक कॉर्नर है, छोटी सी एक साइड है। तो ये काफ़ी बड़ा सारा जो कारपेट था वो बेड के नीचे ही चला जाना था। तो इसलिए अभी जो मेरी प्लानिंग है वो चेंज हो चुकी है और मैं सोच रही हूँ कि इसको हम इस साइड पर डाल दें। और एक छोटा रंग मुझे अच्छा लगा था कि कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा और मैंने ये ले लिया। इसके भी मुझे कलर्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे लग रहे थे। तो अभी देखिए मेरा प्लान ये चेंज हुआ है कि मैं इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल के आगे डाल दूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्लोर ठंडा होता है। मेरा बेटा उठकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ खेलता है। ये पुराना वाला कारपेट है जो पहले मेरा डला हुआ है, इसको मैंने यहाँ से हटा कर और ये वाला कारपेट जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा था, स्पेस भी यहाँ पर ज़्यादा थी। और सबसे अच्छी बात ये कि जो मेरा बेटा है वो सुबह सुबह उठकर नीचे बैठ जाता है तो फ्लोर जो है वो ठंडा होता है। तो हस्बैंड ने जब ये सारा देखा तो खैर मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा और जो दूसरा वाला पीस था वो मैंने यहाँ डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आपको फुली कारपेटेड करवा देता हूँ रूम, लेकिन इतना प्यारा हमने अभी न्यू ही वुडन फ्लोर बनवाया तो फिर वो सारा ही छुप जाना था। तो मैंने कहा नहीं, एक तो ड्रेसिंग टेबल के आगे तो लाजमी होना चाहिए कोई कारपेट, तो वहाँ पर मैंने वो डाल दिया और जो दूसरा वाला था उसको मैंने साइड पर डाल दिया। खैर मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या मुझे अपने रूम को फुली कारपेटेड करवा लेना चाहिए या कि ये जिस तरह से मैंने बिछाए हैं यही ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट पर इंशाल्लाह वही करूँगी जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूँ। मेरा दिल नहीं है कि फुली कारपेटेड हो, मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगे। तो खैर बाहर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और अंदर जो है यहाँ पर घर की खूब सफाइयाँ जो हैं वो स्टार्ट हुई हुई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप क्लीनिंग भी करते जाएं और जो बाहर का व्यू है उसको भी इंजॉय करते जाएं। तो मैं साथ साथ जो है यहाँ पर क्लीनिंग सारी अपनी डन कर रही हूँ और मॉब लगा रही हूँ और साथ साथ जो है बाहर जो वेदर है उसको भी इंजॉय कर रही हूँ। और ये देखें यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सारा कारपेट डाल लिया है और मैं अपने घर में भले एक फ्रेम ही लगाऊँ, उसके बाद जो है घर को बहुत अच्छे से क्लीन करना मुझ पर बहुत ज़्यादा
वाजिब हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। हालांकि अभी कल ही मैंने सारी जो क्लीनिंग है उसको डन कर दिया है, लेकिन अभी जबकि न्यू कारपेट्स डालने हैं और जब कारपेट उठते हैं तो फिर उसके नीचे से भी जो सारी सफाई है वो भी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फिर भी निकल ही आता है। तो इसीलिए मैं वैसे भी 1-2 हफ्ते के बाद अपनी सारी कारपेट्स उठाकर और नीचे से भी सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे तो मैंने कल सारी कर ही ली थी, लेकिन अभी जो है एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से जो है सारी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो जो यहाँ पर मेरी सारी हो चुकी है क्लीनिंग डन, और ये है आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर कारपेट डालने के बाद, आफ्टर रग डालने के बाद मेरे रूम की लुक। जी, तो कैसा लगा आप लोगों को रूम और ये कारपेट्स न्यू डले हुए? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर रग डालने के मेरी 2-3 रीज़न है एक्चुअली। एक तो ये कि हम जो हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बाल गिरते हैं तो वो यहाँ वहाँ नहीं जाते, इसी के साथ चिपक जाते हैं और वैक्यूम के ज़रिए ईज़ी जो है रिमूव हो जाते हैं। सेकंड ये कि मेरा फर्नीचर भी डार्क ब्राउन कलर का है और मेरा जो फ्लोर है वो भी डार्क ब्राउन कलर का है, तो वो सारा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये जो ब्राउन ब्राउन बहुत ज़्यादा डार्क सा कलर है उसको थोड़ा सा कारपेट डलने की वजह से इतना ज़्यादा जो ब्राउन कलर है वो प्रोमिनेंट नहीं होता और काफ़ी हद तक जो है कवर हो गया। इसीलिए आपने मेरी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी एक रेक्सिन डला हुआ देखा है, एक शीट डली हुई देखी है। वो भी इसलिए कि जो ड्रेसिंग टेबल था वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन से कलर का था और उसके ऊपर ये कि मेरा फेवरेट कलर वाइट है फर्नीचर को लेकर, लेकिन ये कि ये मेरे यूएस से आने से पहले मेरे हस्बैंड ने पहले से ही ख़रीद लिया था, तो इस वजह से जो है अभी फर्नीचर फ़िलहाल तो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता, तो फ़िलहाल यही रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा इसलिए इसकी जो सेटिंग है, इसकी जो कलर कम्बिनेशन है उसको थोड़ा सा कंट्रास्ट में कर लिया है कि वाइट एंड ब्राउन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने फ्लोर पर भी जो अपना रग डाला है वो भी इसी वजह से मैंने कलरफुल सा डाला है, क्योंकि मेरी नेचर एक्चुअली थोड़ी सी कलरफुल है। तो जी ये रीज़न थी। उसके बाद अभी इतना ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि कुछ इजी सा और मज़े का बना लिया जाए, तो मेरे जहन में फ़ौरन आया कि क्यों ना टिक्के बना लिए जाए, और वो भी ओवन में, जिसमें कि कोई मेहनत नहीं, आपने सिर्फ इसको मैरिनेट करके रख देना है और सिंपल आपने इसको ओवन में लगा देना और वो खुद ही जो है सारा पकता जाएगा। और यकीन करें कि ये टिक्के इतने ज़्यादा मज़े के बने थे, इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि मैंने एक्चुअली इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि मुझे था पता नहीं अच्छे बनते हैं या नहीं बनते हैं, और काफ़ी ज़्यादा थकी हुई भी थी, तो मुझे लग रहा था कि बस थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, इतनी ज़्यादा कुछ खास भूख नहीं है। लेकिन जब वो बने तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया था, इतने कम भी नहीं थे, लेकिन कि दिल कर रहा था कि ज़्यादा सारे मैं बनाती। तो खैर अभी इंशाल्लाह मैं काफ़ी सारा जो चिकन है वो मैरिनेट करूँगी और फिर उसके मज़ेदार से और काफ़ी सारे टिक्के बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो सिंपल आपने इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालना है और आपने इसमें शान का टिक्का मसाला डाल देना है, टिक्का बोटी मसाला, थोड़ा सा इसमें आपने लेमन ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दें या लेमन ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें आपने ऐड करना है योगर्ट, और इसी पॉइंट पर आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। मैं भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया जब मैं इसको ओवन में रखने लगी थी, तो मैंने उस टाइम पर इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पर मुझे स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा भूख, तो यहाँ पर मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपने नाचोस को, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इस वजह से मैं आज ये वाली सॉस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है स्पाइसी नहीं है, ये फ्रेंच अनियन सॉस है, इसका फ्रेंच सा टेस्ट है। और जो मैंने कल इंजॉय की थी सॉस जो रेड वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। तो खैर मैं यहाँ पर इंजॉय करने लगी हूँ अपने नाचोस को, और साथ साथ में इंजॉय करूँगी अपने टीवी को बिल्कुल रिलैक्स होकर सुकून से।
और अब जी हस्बैंड आ चुके हैं और यहाँ पर मैं ओवन में लगाने लगी हूँ अपनी चिकन पीसेस को। तो यहाँ पर सारे जो चिकन के पीसेस हैं, ये मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है, ये देखिए मैं अब यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड करी क्योंकि मैं पहले भूल चुकी थी। ऑयल अच्छी तरह से ऑयल मिक्स करने के बाद आप सिंपल अपनी ट्रे में अपने जितने भी चिकन के पीसेस हैं उनको अच्छे से बिछा लें और उसके बाद अपने ओवन को जो है 350 पर प्री हीट करने के बाद आप अपने जो चिकन के पीसेस हैं वो उसके अंदर ओवन में लगा दें 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में इंशाल्लाह आपकी जो चिकन टिक्का बोटी है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट और मॉइस्ट सी वो रेडी हो जाएगी। तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं इसको लगाने लगी हूँ ओवन में और आधे घंटे तक इंशाल्लाह ताला हमारा जो डिनर है वो हो जाएगा बिल्कुल रेडी। और यहाँ पर देखें हमारा जो डिनर है वो हो चुका है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। और ये जो टिक्के थे, बिलीव मी कि हम लोग अपने ग्रिल पर भी बारबेक्यू करते हैं, लेकिन इस तरह से जो है बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ज़्यादा मज़े के जो टिक्के हैं वो बने थे और हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर बिलीव मी कि आज का सारा दिन इतना काम किया कि मैं थक गई थी और वैसे भी थोड़ी सी ठंड भी थी, मौसम भी ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर मैं इंजॉय करने लगी हूँ चाय को। और चाय के साथ ओरियो जो बिस्किट्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ये बेसिकली तो मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसको क्या है कि ओरियो का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता और ये छोटे छोटे से मुझे इतने क्यूट लगते हैं। मुझे वैसे भी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं और ये मुझे इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और यही मैंने पैकेट खोल कर और आज खाने के बाद मैंने यही मीठा जो है उसको एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। ये छोटे छोटे जो ओरियो बिस्किट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगे। खैर मेरे पास बड़े वाले भी ओरियो बिस्किट्स हैं, लेकिन बस आज मैंने इन्हीं को एंजॉय किया। तो खैर यहाँ पर मेरी हो चुकी है चाय रेडी और अब मैं एंजॉय करने लगी हूँ अपनी चाय को। तो आप लोग एंजॉय करें इस व्लॉग को और मेरे आने वाले व्लॉग्स को और मेरे पिछले व्लॉग्स को जो कि अभी तक मैंने अपलोड किए हैं। तो मैं डेली ही जो अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, रोज़ाना की टिडबिट्स जो हैं मेरे व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर होती हैं मेरी। तो उसके बाद जी यहाँ पर चाय हुई फिनिश और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही थी। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हम लोग बाहर वॉक करने के लिए। वॉक ऐसे कि मतलब गाड़ी में ही, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जो है वो बोर हो चुका था घर में रह रह के। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ड्राइव उसको जो है गाड़ी पर थोड़ा सा एक राउंड लगवाया जाए ताकि उसका जो मूड है वो फ्रेश हो जाए। 3-4 दिन से जो मेरा बेटा है वो घर में ही था और उसको इतना ज़्यादा घर पे रहने की आदत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली डेली हम लोग या वॉक पे चले जाते हैं या कहीं ना कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि 3-4-5 दिन से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बाहर जाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है मिस कर रहा है शायद बाहर को। तो आज हम गाड़ी पर ही लेकर और उसको थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए आ गए हैं। और बिलीव मी कि इस टाइम भी जो वेदर है वो इतना ज़्यादा ख़राब है, लाइक इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि हस्बैंड से जो ड्राइव करना है वो भी मुश्किल है। और आप देखें कि रोड्स पर आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और ये सारे जो साइन बोर्ड्स हैं वो आपको इतने ज़्यादा हिलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं हैं वो चल रही थी। और आज जो दिन है वो बहुत ज़्यादा हवाओं का ही दिन है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो थम्स अप दे दें, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बाय।